हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फीडबैक्स पर। आप सबको पता है फीडबैक किसी भी टीम या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, पर क्या आपको लगता है कि आप सही तरीके से फीडबैक दे रहे हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं। और ये मैंने जोमैटो में काम करते हुए सीखा था। मैंने इस वीडियो में 4 रियल लाइफ सिनेरियोस और उस सिचुएशन में कैसे फीडबैक आपको देना चाहिए वो भी इंक्लूड किया हुआ है। डोंट मिस दैट एट ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले चलो समझें कि फीडबैक क्यों जरूरी है। फीडबैक ना सिर्फ एक तरह का कम्युनिकेशन है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए। जब हम किसी को भी फीडबैक देते हैं तो उनको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है, जो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव फीडबैक के एलिमेंट्स की। एक इफेक्टिव फीडबैक तब होता है जब वो स्पेसिफिक, एक्शनेबल और रिस्पेक्टफुल होता है। इसका मतलब है फीडबैक देने वालों को क्लियरली और प्रिसाइसली बताना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और ये सब अपनी ईगो को साइड में रख के किया जाना चाहिए। जब आप किसी को भी फीडबैक देते हैं तो आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स और इंसिडेंट्स का यूज करना चाहिए। यह आपके फीडबैक को ज्यादा समझने और इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टीम मेंबर को फीडबैक दे रहे हैं कि उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, तो आप उन्हें स्पेसिफिक पॉइंट्स पर फोकस करके बताएंगे कि किस एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरा एलिमेंट है एक्शनेबिलिटी। आपका फीडबैक ऐसा होना चाहिए जो एक्शनेबल हो, मतलब कि आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड फीडबैक देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ जस्ट पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम, ट्राई टू सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। इससे आपकी टीम मेंबर्स को क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि उन्हें किस तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और आगे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, रिस्पेक्ट। जब हम फीडबैक देते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी को ऑफेंड ना करें और उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। हमारे फीडबैक का टोन रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि रिसीवर को मोटिवेशन मिले और वो इंप्रूवमेंट कर सके। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हम सही तरीके से फीडबैक दे सकते हैं। सोचिए, आप नोटिस करते हैं कि कोई टीम मेंबर मीटिंग के लिए लगातार लेट हो रहा है, जो देरी और डिस्टरबेंस का कारण बन रहा है। आप सपोर्टिवली कुछ इस तरह से फीडबैक दे सकते हैं। हे, आई हैव नोटिस्ड दैट यू हैव बीन अराइविंग लेट फॉर आवर टीम मीटिंग्स लेटली। Punctuality is crucial for effective teamwork as it sets the tone for our collaboration. Is there anything I can do to manage your schedule better, or any obstacles you are facing that I should be aware of? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो जहां किसी कलीग की काम में डिटेल की कमी है, जिसकी वजह से एरर्स और इनएफिशिएंसीज आ रही हैं। आप कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के साथ फीडबैक दे सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा होगा। Hi, I wanted to discuss the quality of your recent work. I've noticed some errors and inconsistencies that could impact our project outcomes. Perhaps we could implement a double checking process or use a checklist to ensure thoroughness in your tasks. Let's work together to improve the accuracy and reliability of your work. अगला एग्जाम्पल ऐसा है कि आप नोटिस करते हैं कोई कलीग को जो टीम मीटिंग में बार बार दूसरों के बीच में बात करते हैं, जो डिस्कशंस की फ्लो को खराब कर देता है। तो आप उन्हें कंस्ट्रक्टिव तरीके से फीडबैक कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। हे, आई हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग आवर टीम मीटिंग्स देयर आर टाइम्स व्हेन यू इंटरप्ट अदर्स व्हाइल दे आर स्पीकिंग। दिस कैन समटाइम्स डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ आवर डिस्कशंस। आई बिलीव वी टेक टर्न्स एंड लिसन टू ईच अदर मोर एक्टिवली। इट कुड एनहांस आवर कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। व्हाट डू यू थिंक? और फाइनली लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सोचिए एक सिनेरियो जहां एक टीम मेंबर का काम का आउटपुट लगातार एक्सपेक्टेशन से कम है और यह पूरे प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को प्रभावित कर रहा है। आप एम्पैथेटिकली और गाइडेंस के साथ उन्हें कुछ ऐसा फीडबैक दे सकते हैं। हे, आई हैव नोटिस्ड दैट योर रीसेंट वर्क हैज बीन फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस एंड इट्स इंपैक्टिंग आवर प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज चैलेंजिंग पीरियड्स एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू। Perhaps we can also schedule one-on-one sessions to discuss any obstacles you are facing and come up with a plan together to overcome them. Your contribution is valuable to the team and I believe with some adjustments we can get back on track. तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हम सही तरीके से फीडबैक दे सकते हैं। Remember, effective feedback देने का गोल ये है कि हम अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करें और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करें।
अगर आप भी अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फ्यूचर वीडियोस का इंतजार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।